कहानी के शुरू में होल्डन नाम के एक लड़का को देखने को मिलता है और उस टाइम पे वो अपना जान बचाकर भाग रहे थे क्योंकि उसके पीछे एक आदमी बंदूक लेके आ रहे थे और वो भागते भागते एक खाई के पास पहुंच जाता है जिसके ऑपोजिट साइड में जाना पूरा नामुमकिन था। और उसी टाइम पे जो कहानी है वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है होल्डन अपना जो कहानी है वो पुलिस वाले को बता रहे थे और वहाँ पे हमें पता चलता है कि होल्डन एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट थे और उसके मॉम डैड पहले से अलग हो गए थे और होल्डन का जो मॉम थी उसके भी डेथ हो गए थे और वो जो इंसिडेंट है वो ऑलरेडी 1 साल हो चुके थे। और होल्डन का जो फादर है वो बहुत ही अमीर थे और होल्डन का जितना भी खर्चा है वो उसके फादर उठाते थे। और उसके कुछ दिन बाद होल्डन अपने फादर के साथ मिलने के लिए उसके घर पे जाता है और वहाँ जाके मेडल नाम की एक लड़की से मिलते हैं। और दोस्तों मेडल जो थे वो बहुत टाइम से वहाँ पे मेड का काम करते थे और उसके तुरंत अपने फादर से मिलने के लिए होल्डन ऊपर वाले कमरे में जाते हैं जहाँ पे वो गलती से एक अनजान औरत को नहाते हुए देख लेते हैं और वो भी बिना कपड़ों के। और वहाँ पे होल्डन शर्मा के दरवाजा बंद कर देते हैं लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो औरत थे वो इतना रिएक्शन नहीं दिए थे और उसके तुरंत ही होल्डन का पापा वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उसी औरत से मिलवाते हैं जिसको नहाते हुए देख लिए थे। और वहाँ पे होल्डन को पता चलता है कि वो जो लेडी है उसके नाम है लाना और वो होल्डन की स्टेप मॉम है क्योंकि होल्डन के डैड ने बाद में शादी कर लिए थे। लेकिन वहाँ पे दोस्तों लाना इतना हॉट थी जिसकी वजह से होल्डन के मन में थोड़ा बहुत फीलिंग्स आ रहा था उसके लिए। और उसी रात पे वहाँ पे एक पार्टी हुआ था जहाँ पे होल्डन के जो पापा थे उसके बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन फ्रेंड आए हुए थे जहाँ पे होल्डन का जो पापा है वो वहाँ पे थोड़ा बहुत बिजी हो जाते हैं और उसी टाइम पे लाना के साथ होल्डन बात कर रहे थे। और वहाँ पे होल्डन सॉरी बोलता है कि सुबह सुबह मैंने आपको नहाते हुए देख लिया था। लेकिन लाना उस टाइम पे उस बात को इग्नोर कर देती है और बोलते है कि इट्स ओके। और उसके बाद लाना होल्डन का तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही हैंडसम हो। और उसके बाद लाना होल्डन को अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बोलते हैं जहाँ पे होल्डन कहता है कि मेरा एक स्टेसी नाम के गर्लफ्रेंड थे जो मुझे ऑलरेडी छोड़ के चले गए। और उसके बाद लाना अपने दोस्त निकोल को मिलवाते हैं और उसी वक्त होल्डन का डैड यानी मिशन लाना को एक बहुत ही महंगी नेकलेस गिफ्ट करते हैं। और वहाँ पे पार्टी खत्म होने के बाद लाना के ऊपर मिशन बहुत ही गुस्सा में थे क्योंकि मिशन को ऐसा लगता है कि लाना उसके वकील हैरी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और उस बात को लेकर मिशन बहुत ही गुस्से में होता है। लेकिन वहाँ पे होल्डन आके किसी तरह उसके डैड को शांत करते हैं और उसके नेक्स्ट डे होल्डन चले जाते हैं उसके डैड के साथ अपने ऑफिस में जहाँ पे वो वादा किए थे कि पूरा दिन होल्डन के साथ रहेगा। लेकिन वहाँ पे जाते ही कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं जिसकी वजह से होल्डन का डैड फिर से वहाँ से चले जाते हैं और वो जाने के टाइम पे बोल रहे थे कि तुम अभी घर चले जाओ। और जैसे ही होल्डन घर पे जाते हैं उस टाइम पे लाना उसको एक नए कार में बिठाकर एक बार में लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके वो दोनों बहुत ही ज्यादा दारू पी लेते हैं जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करे बने लगे थे। और वहाँ पे होल्डन तो ऑलरेडी उसको बहुत प्यार करता था जिसकी वजह से वहाँ पे जैसे ही मौका मिला वो लाना के ऊपर गिर पड़े थे और वहाँ पे मौका मिलते होल्डन को जो करना था वो कर लिए थे। और उसके बाद रात में वो दोनों फिर से घर पे लौट आते हैं और जिस वक्त वो दोनों घर पे आए थे उस टाइम पे उसके फादर जो है वो देख लिए थे। और वहाँ पे लाना के रूम से झगड़े का आवाज सुनाई दे रहा था जहाँ पे उसके फादर लाना के साथ झगड़ा कर रहे थे क्योंकि उसके फादर का जो नया कार है वो लेके गए थे। और उसके बहुत देर बाद लेट नाइट में होल्डन को बहुत भूख लगता है इसलिए वो किचन रूम में चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और उस टाइम पे वहाँ पे फिर से लाना से मिलती है और वहाँ पे लाना अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे जिसके बाद होल्डन के रूम पे वो चले जाते हैं और रूम पे जाके वो दोनों बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। और उसके कुछ देर बाद मिशन लाना को ढूंढते हुए बाहर आते हैं और वो ढूंढते ढूंढते होल्डन के रूम पे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आते आते लाना किसी तरह छुप जाते हैं और उसके नेक्स्ट डे जब मिशन अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उसके तुरंत ही फिर से होल्डन लाना के पास चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ पे फिर से प्यार करने लगे थे। और उसी रात पे गोल्ड डिनर के लिए उसके घर पे आए थे और वहाँ पे होल्डन अपने पापा को बोल रहे थे कि मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। लेकिन मिशन वहाँ पे मना कर देते और बोलते कि तुम मेरा बिजनेस संभालो। और इसके बाद गोल्ड और होल्डन बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ से काफी रात होने पर होल्डन फिर से घर आते हैं जहाँ पे वो आके देखते हैं कि लाना नहीं सोई थी और वो अभी तक जागी हुई थी। और उस टाइम पे वो लाना से कहता है कि मुझे इधर पे नहीं रहना है और ना ही होल्डन को अपने डैड के बिजनेस में इंटरेस्ट है। लेकिन लाना उस टाइम पे उसके बातों को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उसको उस टाइम पे कुछ और चाहिए थे जहाँ पे होल्डन को भी पता लग गया कि उसको क्या चाहिए। और इसके बाद वो दोनों फिर से लिपट जाते हैं एक दूसरे में। और इसके नेक्स्ट डे होल्डन और मिशन शिकार के लिए जाते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है जब होल्डन के पापा उससे बहुत दूर में खड़े हुए थे उस टाइम पे उसके फादर को शूट करने के लिए रेडी हो गए थे लेकिन कैसे भी करके वो अपने आप को रोक रहे थे। और उसके कुछ दिन बाद मिशन होल्डन को कहता है मुझे ऐसा शक हो रहा है कि लाना किसी के साथ अफेयर कर रही है। और उसके बाद लाना को जाके वो प्राइवेट में वो सारे बातें बोल देते जो उसके पापा उसके लिए सोच रहे थे। और वहाँ पे होल्डन कहता है कि मैं अभी से एक घर छोड़ के जाना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पे लाना उसे जाने के लिए मना कर रहे थे और उसको रोक लेते हैं क्योंकि लाना को तो कुछ और चाहिए था। और वहाँ पे फिर से होल्डन को कंट्रोल करने के लिए उसको शारीरिक मजा दे रहे थे। और उसके बाद होल्डन सो जाते हैं लेकिन जैसे उसके आँख खुलते हैं वहाँ पे उसको लाना नहीं मिलता है। इसके बाद लाना को वो ढूंढता रहता है लेकिन वहाँ पे लाना को नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि लाना अपने घर जा चुके थे। और जैसे वो घर आते हैं वहाँ पे आके देखते हैं कि मिशन का डेड बॉडी पड़े हुए थे और वो देखकर होल्डन बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद वो पुलिस को बुलाता है जो पुलिस आके उसको पूछताछ कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे होल्डन बोल रहा था कि मैं तो सिनेमा देखने गया था। और उसके बाद वहाँ पे लाना से भी इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ पे लाना बोल रहे थे कि मैं तो निकोल के साथ ही थी। और उसके बाद लाना से होल्डन अकेले में मिलते जहाँ पे लाना बोल रहे थे कि मैं तो निकोल को पैसे देने के लिए गई थी क्योंकि निकोल के पास मेरे और तुम्हारे वीडियो है। इसके बाद निकोल का फ्यूनरल पर होल्डन लाना के साथ बात करना चाहते थे
लेकिन वहाँ पे लाना उसके साथ बात करने में मना कर देते हैं, जिस बात से होल्डन गुस्सा होकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वहाँ पे मिशन का वकील हैरी उसे रोक लेता है और अकेले में ले जाके होल्डन को कहता है कि मुझे लाना के ऊपर शक है, और वो भी जाके होल्डन लाना को बोल देते हैं। और उस टाइम पे लाना कहते हैं कि मुझे ऐसा लगती है कि मिशन का जो खून है वो तुमने किया है, और वो ये भी कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा लूंगी। और वहाँ से होल्डन अपने रूम पे चले आते हैं और उसके बाद कहानी में कुछ दिन का बाद वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि होल्डन अपने रूम पे थे और उसी टाइम पे उसको एक लेटर दिखाई देता है और होल्डन उस लेटर को खोल के पढ़ने लगते हैं और वो दरअसल एक सुसाइड नोट होता है जिसमें होल्डन का नाम लिखा था। और उसी टाइम पे बाहर किसी का आवाज सुनाई देता है और जैसे होल्डन बाहर देखता है उस टाइम पे देखता है कि लाना वहाँ पे बंदूक लेके खड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ पे ऐसे तैसे करके लाना को पकड़ लेते हैं और लाना उस टाइम पे कहती है कि मैं तो तुमको मदद करने के लिए आई थी। और वो सब होल्डन हैरी के साथ पुलिस वालों को बता रहे थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि लाना जो है वो ऑलरेडी देश छोड़ के चली गई थी। और उसके बाद वहाँ पे निकोला के कहते हैं कि उसका और लाना का अफेयर चल रहा था और वो वहाँ पे होल्डन को ब्लैकमेल करके पैसा कमाना चाहते थे। और वहाँ पे निकोल ये भी कह रही थी कि लाना ने मिशन का खून किया है और वो होल्डन को भी मारना चाहती थी। और वहाँ पे निकोल को बहुत ही डर लग रहा था, इसलिए सारा कुछ बोल देती है और वो सब पुलिस वाले सुनने के बाद होल्डन को छोड़ देता है, जिसके बाद होल्डन जाके हैरी से मिलता है, जहाँ पे हैरी बोलता है कि मिशन का जो मौत है वो किसी जहर की वजह से हुआ है, ना कि कोई हथियार की वजह से, क्योंकि मिशन की बॉडी में जो हथियार का निशान पाया गया है वो उसके मरने के बाद किया गया था। और उसके बाद हैरी वहाँ से चला जाता है और होल्डन भी अपने घर चले आते हैं और वो घर पे आते ही वो हथियार मिलता है जिससे मिशन के ऊपर वार किया गया था। और दोस्तों उसी टाइम पे निकोल वहाँ पे पहुंच जाते हैं और शॉकिंग चीज तो ये होता है कि उसी टाइम पे वो दोनों एक दूसरे को किस करता रहता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ है वो निकोल और होल्डन का किया गया था, क्योंकि होल्डन ने मिशन के खाने में जहर मिलाए थे। और जब उस दिन लाना बंदूक लेके होल्डन के पास आए थे उसी टाइम पे होल्डन ही उसको मार के बेहोश कर दिए थे और उसके बाद वो निकोल से लाना को मरवा देते हैं और उसकी लाश को खाई पर गाड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन निकोल वहाँ पे ऐसा नहीं कर पाती है, इसलिए लाना की बॉडी को एक खाई में फेंक देते हैं। और उसके बाद होल्डन और निकोल उसके बॉडी को ढूंढने के लिए उस खाई पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके लाना का बॉडी नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ पे उन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि लाना का जो बॉडी है वो पानी के साथ बह गए थे। और वहाँ से वो दोनों फिर से घर आते हैं और घर आके होल्डन पुलिस को फोन करके उस हथियार के बारे में बोलता है। और दोस्तों उसी टाइम पे वहाँ पे लाना आ जाती है और होल्डन के ऊपर गोली चला देता है और वहाँ से होल्डन अपना जान बचा के भागने लगते हैं। और वहाँ पे होल्डन भागते वक्त उसी खाई के पास पहुंच जाते हैं और जो हमने दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे, लेकिन वहाँ से दोस्तों होल्डन को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और वहाँ पे लाना होल्डन को मारने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पे पुलिस वाले लाना को पीछे से शूट कर देती है। उसके बाद कहानी में बहुत दिनों के बाद का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मिशन का जो भी पैसा है और जो कुछ भी है वो सब होल्डन को मिल जाता है और वहाँ पे वो निकोल के साथ एक ट्रिप में निकल जाता है और वहाँ पे जाके निकोल के साथ वो अय्याशी करने लगते हैं और उसी के साथ ये मूवी वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मूवी कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही नए नए मूवीज का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने के लिए TRS को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियो में। टिल देन टाटा गाइस।